Good morning, all of you. Welcome to Sri Digambar Institute of Technology. I am Naveen Kumar. I am the faculty of Sri Digambar Institute of Technology. अपन ने कल डिस्कस किए थे परमेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक में। परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी के टेस्ट क्या है, उनके ऊपर कुछ बेसिक डिस्कस किया था। आज उन्हीं को आगे परमेबिलिटी के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसके कुछ लेबोरेटरी टेस्ट है, लेबोरेटरी और फील्ड टेस्ट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आज का अपना लेक्चर नंबर 12 है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी को डिटरमाइन अपन किस किस मेथड से करते हैं, तो बेसिकली 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है लेबोरेटरी मेथड, एंड सेकेंड फील्ड मेथड्स, एंड थर्ड इनडायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, अब अपने सिलेबस के बेसिस पे अपन एक जो टेस्ट है उसको ऊपर डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी मेथड्स पे। ठीक है, इसमें कुल लगभग 3 टेस्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो 2 हैं ये अपने सिलेबस में है नहीं अभी, तो इनको ओनली बस ये होते कितने हैं वो बताया मैंने। अब जो अपने को पढ़ना है वो ओनली लेबोरेटरी मेथड पढ़ना है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेबोरेटरी मेथड्स। Laboratory methods can be performed on both undisturbed and remote samples. The coefficient of permeability can be determined in laboratory by the following methods. जो laboratory test है वो undisturbed सैंपल के लिए भी होता है और remolded samples के लिए भी होता है। ठीक है, The coefficient of permeability can be determined laboratory by the following methods. जो परमेबिलिटी है वो लेबोरेटरी टेस्ट के बेसिस पे 3 मेथड आते हैं, उसके 3 टेस्ट आते हैं। वो फर्स्ट है अपना कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, सेकंड वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, एंड थर्ड है कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। अब जो ये 2 मेथड हैं अपने, ये दोनों हेड के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मीन्स ये वर्टिकल होंगे, वर्टिकल वाटर फ्लो होगा। जैसे अपन ने वो स्टार्टिंग पिछले लेक्चर में परमेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए पढ़ा था, तो उसमें एक वाटर का जैसे कोई भी रिजर्वॉयर या टैंक है उसमें से वाटर नीचे से फ्लो हो रहा है, तो वो हेड की कंडीशन थी, एच था जहाँ पे अपना। ठीक है, हेड को डिनोट किया था एच से, तो यहाँ पे भी वही है। दोनों मेथड में हेड से रिलेटेड है और ये दोनों वर्टिकल है। ठीक है, और जो एक कैपिलरिटी है, कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट है, वो अपना हॉरिजॉन्टल होगा। मान लो यहाँ अपना कोई सॉइल सैंपल होगा और यहाँ से वाटर ऐसे इसमें से पास होके ऐसे फ्लो होगा, और इसमें कैसे होगा, जो वेरिएबल या कांस्टेंट होगा उसमें वर्टिकल होगा और सॉइल्स का स्पेसिमन ऐसे कुछ यहाँ सेट रहेगा और इसमें से वाटर पास होगा। ठीक है, तो ये कुछ अपने 3 मेथड है, तो इन 3 मेथड को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट का कुछ ये डायग्राम अपने को शो है यहाँ। ठीक है, पूरा इस डायग्राम क्या है, देखो पहले पूरा डायग्राम देखिए। जो इसमें ऊपर है ये पोर्शन, ऊपर जो ये टैंक बना हुआ है, ये अपना कोई भी रिजर्वॉयर है मान लो, इसमें वाटर फ्लो है, मतलब भरा हुआ है, फिलअप है वाटर फुल। अब जो ये इसका यहाँ से पहले इसका डायमीटर ज़्यादा था, अब ये कम हो रहा है, तो ये ही इसका क्या है, कांस्टेंट हेड पर रिजर्वॉयर। ठीक है, कांस्टेंट हेड है, इसका नाम ही यहीं से पड़ा है, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो इसमें से ये वाटर अपना पास हो रहा है इस, और ऐसे कुछ करके यहाँ तक आ रहा है। अब जो ये बना हुआ है यहाँ पे, ये कोई अपना सॉइल सैंपल है, स्पेसिमन है सॉइल्स का। ठीक, इसमें से ये वाटर पास हो रहा है। ठीक, अब इसमें से ये पास होके नीचे यहाँ कुछ ये स्टोर हुआ है ये। ठीक, अब इसके हेड को कंसीडर करने के लिए कुछ ये अपन ने ट्यूब के रूप में ये 2
वर्टिकल ली है जो अपने को हेड कंसीडर करवाएगी, ठीक। और ये नीचे वाटर यहाँ स्टोरेज होगा और ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो ये इसमें से बाहर भी निकलने लग जाएगा, जिसको अपन बोल देंगे ग्रेजुएटेड जार, जिसमें वो स्टोर होगा, ठीक है। तो इस मेथड से अपने को क्या समझना है कि कितना वाटर कितने टाइम में पास हुआ, डिस्चार्ज की कंडीशन, पहले तो वो डिस्चार्ज कितना है, वेलोसिटी कितनी है उसकी, टाइम कितना लिया उसने, तो वो सब इससे अपन डिटरमाइन करेंगे। मेन अपने को क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब देखिए ये क्या कहता है मेथड, दिस टेस्ट इज परफेक्ट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल सच एज ग्रेवल एंड सैंड। ये मेथड अपना कोर्स ग्रेन सॉइल्स, ग्रेवल और सैंड के लिए ही यूज होता है। अपनी एक कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, एक फाइन ग्रेन सॉइल होती है। कोर्स ग्रेन सॉइल में ग्रेवल और सैंड आती है, फाइन ग्रेन सॉइल में सिल्ट और क्ले आती है, ठीक है। मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल में तो जो सॉइल्स होंगे उनके पार्टिकल साइज ज़्यादा होंगे और फाइन ग्रेन में कम होंगे। तो अपन इस मेथड में, इस टेस्ट में कौन सी सॉइल यूज करेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल। द कंप्लीट सेटअप द कांस्टेंट हेड पैरामीटर इज शो इन फिगर। ये पूरे पैरामीटर अपने यहाँ इस फिगर में शो हैं, ठीक है। An observation is taken by collecting a quantity of water in a graduated jar for a known time। ये जो ग्रेजुएटेड जार है इसमें कितना वाटर अपना कलेक्ट होता है और कितने टाइम में कलेक्ट होता है, कितनी वेलोसिटी से होता है, तो वो अपने को यहाँ इसमें डिटरमाइन करना है। लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन टाइम t इज v, ठीक है। जो मान लो वाटर है उसका वॉल्यूम v है और टाइम उसने t लिया है, तो उसकी डिस्चार्ज की कंडीशन कितनी होगी, डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी अपनी कुछ q इज इक्वल टू v अपॉन टी। v क्या है यहाँ, वॉल्यूम है, t क्या है यहाँ, टाइम है। अब वी नो दैट q इज इक्वल टू के आई ए, पता है अपने को कि q इज इक्वल टू के आई ए अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ, ठीक है। तो वो अपन ने यहाँ रख दिया, तो के आई ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी हो गया, ठीक। आई क्या है यहाँ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एच अपॉन एल या एच एल अपॉन एल, ठीक है। तो आई की जगह क्या रख दिया, एच अपॉन एल, तो क्या बन गया, के इंटू एच अपॉन एल इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। Q अपॉन टी बन गया, ठीक। अब यहाँ पे आगे देखिए K इज इक्वल टू, यहाँ से अपन ने क्या कर लिया, इसको बाहर ले लिया, K को बाहर लेके अपना जो K का फॉर्मूला अगर बनता है वो क्या बन जाता है, QL अपॉन AH, ठीक है। तो ये अपना कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना हो गया किससे, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट से। अब यहाँ L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मैनोमीटर टैपिंग पॉइंट, A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सैंपल्स, H इज इक्वल टू डिफरेंस इन मैनोमेट्रिक लेवल्स, ठीक है। देखिए वापिस से फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या निकाला, Q इज इक्वल टू वी अपॉन टी। अब Q की जगह क्या रख दिया, के आई ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, ठीक। आई की जगह एच अपॉन एल कर दिया, तो फाइनल अपना क्या निकल गया, के इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन ए एच, ठीक है। और एल इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बिटवीन मैनोमीटर टैपिंग पॉइंट, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सैंपल एंड एच इज इक्वल टू डिफरेंस इन मैनोमेट्रिक लेवल्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था अपना कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अब नेक्स्ट है वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। ये भी वही वर्टिकल वाटर फ्लो होगा इसमें भी, ठीक। तो इसका कुछ ये डायग्राम यहाँ शो है अपना, यहाँ हेड की जो है, जो अपना हेड है उसकी 3 कंडीशन ली है, H लिया है, H1 लिया है, H2 लिया है। ये H और H1 H2 क्या बता रहे हैं यहाँ कि ये वाटर
जो लेवल है वो अपना इतना इंक्रीज होता है, इतना डिक्रीज होता है। तो देखिए, वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज यूज्ड फॉर फाइन सैंड एंड सिल्ट विच हैव रिलेटिवली लो परमेबिलिटी। मतलब फाइन ग्रेन सॉइल है उसके लिए यूज होगा, और उसमें भी फाइन सैंड होनी चाहिए और सिल्ट होनी चाहिए। ठीक है, लो परमेबिलिटी, परमेबिलिटी की कंडीशन इसमें पहले ही बता दिया इसने कि लो रहेगी। लो रहेगी ही क्योंकि बारीक कण हैं, बारीक पार्टिकल साइज हैं, तो वाटर फ्लो कम होगा तो परमेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। द कंप्लीट सेटअप फॉर वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज शो इन फिगर। ये फिगर में अपने को बता रखा है। इसमें बस कांस्टेंट हेड वाले से डिफरेंस क्या है कि यहाँ ऊपर एक रिजर्वॉयर था अपना, उसमें से वाटर फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वाटर कोई रिजर्वॉइज में से नहीं है, इसके ऊपर ही वाटर डाला जा रहा है, फिर वो नीचे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, आफ्टर सैचुरेशन द सैंड पाइप ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शनल ए इज फिल्ड विद वाटर एंड टाइम क्रॉस सेक्शनल पेंडिंग टू H1 इज नोटेड डाउन। मान लीजिए अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब ए ले रखा है तो जो वाटर लेवल होगा, जो वाटर लेवल होगा वो कितना हो जाएगा, H1 हो जाएगा, जो कि ये रहा कुछ अपना H1 ये नोटेड। नाउ वाटर इज अलाउड टू फॉल, देखिए आगे, नाउ वाटर इज अलाउड टू फॉल टू H2। H2 हाइट पे अपना वाटर लेवल गिर जाता है एंड टाइम T2 इज नोट, और टाइम कितना नोट किया अपन ने, T2 टाइम में वो H2 लेवल का हेड हो जाता है उसका। लेट एट एनी इंटरमीडिएट स्टेज वाटर लेवल ही H विच फॉल्स बाई DH एंड टाइम DT, सो द हेड डिफरेंस इज H। ठीक है, कोई भी अपन ने अज्यूम कर लिया कि वाटर लेवल H है और वो जो फॉल्स होता है तो उसका DH हेड हो जाता है और टाइम DT कंसीडर हो जाता है। तो अब अपने को हेड डिफरेंस निकालना है H। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेज के लिए अपन ले रहे हैं कि लेट द डिस्चार्ज इज Q, लेट द डिस्चार्ज इज Q। तो Q इज इक्वल टू जानते हैं कि क्या होता है, KIA होता है। ठीक है, I की जगह पर जानते हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, उसको अपन बोलते हैं H/L, तो वो अपन ने यहाँ रख दिया। अब नेक्स्ट दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन DT, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन DT, जो वॉल्यूम है वाटर का वो DT टाइम में कितना कलेक्ट किया जाता है, तो वो क्या है, QDT इज इक्वल टू A माइनस DH। माइनस DH ही क्यों लिया, क्योंकि डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो अपन ने उसको किससे शो कर दिया, नेगेटिव पॉइंट से। ठीक है, तो Q की जगह अपन ने वही फॉर्मूला यहाँ से रख दिया इसका, KH/L इंटू A और DT। ठीक है, अब इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किया तो H/L है और A है, उसको अपन ने कांस्टेंट रख लिया, एक साइड में रख लिया। ठीक है, एक साइड में रख के और आगे इसका पूरे का करेंगे सोल्व। DT है, इधर क्या बचा, DT बचा, तो DT का T1 से T2 टाइम के बीच में करेंगे, और माइनस AL/A, ये L यहाँ से लिया, A यहाँ से लिया। ठीक, और H है वो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अपनी कुछ जो हेड के केस में होगा वो हेड ले लेंगे H1 से H2 के लिए। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। नेगेटिव पॉइंट को यहाँ पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, वो ओनली एक साइन के लिए था। ठीक, अब आगे इसको सोल्व आउट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो T2 माइनस T1 हो जाएगा लिमिट रखने के बाद, और यहाँ पे हो जाएगा 1/H का होता है log H, तो लिमिट है H1 से H2 के लिए। ठीक, तो ये हो गया log H1 माइनस log H2 हो गया। अब देखिए AL/A log E H1/H2 हो गया। जानते हैं अपन फॉर्मूला होता है log M माइनस log N इज इक्वल टू log M/N। अब K इज इक्वल टू AL/AT log E H1 H2। T2 माइनस T1 को यहाँ क्या कंसीडर किया है, क्या ले लिया, T, ओनली T कंसीडर कर लिया, तो अपने पास ये निकल के आ गया। ठीक है,
अब देखिए कि log ई बेस में है, log ई बेस में है तो उसको 10 log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाता है उसका मान 2.303 AL इंटू log 10 H1/H2 अपॉन 80। तो अपना जो फाइनल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का वेरिएबल हेड के केस में फॉर्मूला निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, K इक्वल टू 2.303 AL अपॉन 80 log बेस 10 log 10 इंटू H1/H2। ठीक है, तो ये अपना कोफिशिएंट ऑफ हेड परमेबिलिटी का फॉर्मूला डिफाइन होकर आता है। ठीक, तो ये था अपना वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट। अब नेक्स्ट है कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट में ये हॉरिजॉन्टल के केस में लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखिए इट इज़ आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट। दिस टेस्ट हेल्प्स अस टू इवेलुएट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एज वेल एज वैल्यू ऑफ कैपिलरी हेड ऑफ द soil sample. The above two tests are suitable for saturated soil condition, whereas this test can be used for partially saturated soil also. ठीक, फर्स्ट तो क्या है इसका कि ये हॉरिजॉन्टल कैपिलरी टेस्ट है, और दूसरा वो जो दोनों थे अपने कांस्टेंट और वेरिएबल हेड, वो तो दोनों सैचुरेटेड सॉइल के लिए था, लेकिन ये किसके लिए है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। ठीक, तो अब देखिए ये वर्किंग कैसे करता है। ये कुछ अपने को डायग्राम इसका शो किया है। यहाँ पे दो रिजर्वॉयर के केस लिए हैं ये। ठीक, हेड उनका डिफरेंट है। ये कोई यहाँ पे सॉइल का सैंपल है। ठीक, ये कोई अपन ने U2 मैनोमीटर यहाँ फिट कर दिया। ठीक है, ये क्या हेड को देखने के लिए। देखिए इन दिस टेस्ट ड्राई और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज प्लेस्ड इन ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। ग्लास ट्यूब है वो 4 सेंटीमीटर डायमीटर, इसको बोला है ग्लास ट्यूब। ठीक है, एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द ट्यूब इज ग्रेजुएटेड, वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम वन एंड अदर एंड इज ओपन टू एटमोसफेयर टू परमिट द एक्सप्लोशन ऑफ एयर। ठीक है, तो ये कुछ इसका वर्किंग है, प्रोसेस है। यहाँ से वाटर फ्लो होता है, ये कोई ग्लास ट्यूब है अपनी, इसमें सॉइल फिलअप है, इसमें से वाटर फ्लो होगा तो वो कितने टाइम में कितना पास हो रहा है, तो वो ही अपने को निकालना है और फिर उसकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालनी है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये था अपना कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। अब कुछ इसके फैक्टर हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ परमेबिलिटी, कि इसके अफेक्ट क्या क्या होते हैं। द परमेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द सॉइल प्रॉपर्टीज एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज बोथ। परमेबिलिटी है वो सॉइल की प्रॉपर्टीज पे और फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड, दोनों पे करती है। द कोजनिक-कारमान इक्वेशन इज क्विट यूजफुल, इट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ फैक्टर दैट इफेक्ट परमेबिलिटी। कोजनिक-कारमान ने अपनी एक इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन क्या थी, K इज इक्वल टू 1/KK, K इज इक्वल टू 1/KK इंटू गामा W अपॉन म्यू इंटू E³ अपॉन 1 + E इंटू D10 का स्क्वायर। ठीक है, ये उसकी कोई इक्वेशन थी। ठीक है, उसी के बेस पे इन्होंने अफेक्ट को बताया है। तो फर्स्ट अफेक्ट को बताया है कि ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज जो है सॉइल्स का, वो अगर स्मॉलर है और ज़्यादा है तो तब भी परमेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K इंक्लूड्स D10 स्क्वायर, वेयर D10 इज मेजर ऑफ ग्रेन साइज। ठीक है, D10 क्या है यहाँ, ग्रेन साइज ही है, ग्रेन साइज को डिनोट किया है। तो ये किस पे डिपेंड करती है, ग्रेन साइज पे। तो K अल्फा D10 का स्क्वायर। ठीक है, इफ़ द वॉइड रेशियो इज सेम देन परमेबिलिटी इज मोर इन कोर्स सॉइल देन इन फाइन सॉइल। अगर वॉइड रेशियो सेम है तो परमेबिलिटी मोर होगी, ज़्यादा होगी कोर्स सॉइल की। ठीक है, तो देखिए ग्रेवल फर्स्ट जो है, ग्रेवल की सबसे ज़्यादा होगी, सैंड की, फिर सिल्ट की, फिर क्ले की। और होता भी यही है, क्योंकि ग्रेवल में पार्टिकल साइज सबसे ज़्यादा होते हैं, वॉइड ज़्यादा होंगे, सैंड में उससे कम, सिल्ट में उससे कम और क्ले में सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वॉइड रेशियो। एज पर कोजनिक-कारमान इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E³ अपॉन 1 + E। ठीक है, वॉइड रेशियो की बात की है तो इक्वेशन पे देख लो
कि वॉइड रेशो कौन सा है अपना, ये है E³/1 है। तो वो ये है कि भाई वॉइड रेशियो पे भी डिपेंड करेगा। अगर वॉइड रेशियो ज़्यादा होंगे तो परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो K अल्फा E³/1 बोल सकते हैं अपन इसको K अल्फा K अल्फा E² भी कह सकते हैं। इफ़ पार्टिकल साइज सेम देन लूज सॉइल आर मोर परमेबल देन डेंस सॉइल। अगर पार्टिकल साइज सेम है तो लूज सॉइल आर मोर परमेबल होगी। ठीक है, द प्लॉट ऑफ वॉइड रेशियो अगेंस्ट परमेबिलिटी K एट लॉग स्केल इज अप्रोक्सीमेट ए स्ट्रेट लाइन फॉर ऑल सॉइल्स। वॉइड रेशियो और परमेबिलिटी इन लॉग स्केल में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, वॉइड रेशियो के केस में। नेक्स्ट देखिए पार्टिकल शेप। एक पार्टिकल शेप भी अफेक्ट डालता है। जो अपने सॉइल्स के पार्टिकल उनकी शेप क्या है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया एंड परमेबिलिटी रिलेट्स टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो K अल्फा 1/S का स्क्वायर, ये पार्टिकल शेप हो जाएगा। द एंगुलर पार्टिकल हैव ग्रेटर स्पेसिफिक सरफेस देन द राउंडेड पार्टिकल्स। जो एंगुलर पार्टिकल है वो राउंडेड पार्टिकल के केस में कंपेयर में ज़्यादा परमेबिलिटी देते हैं। फॉर द सेम वॉइड रेशियो द सॉइल विद एंगुलर पार्टिकल आर लेस परमेबल देन दोज विद राउंडेड पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दैट इज K अल्फा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। परमेबिलिटी है वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे भी डिपेंड करती है। इन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल एंड ट्रैप्ड एयर केसेज कॉजेज ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ वाटर, हैंस द परमेबिलिटी ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज लेसर देन दैट ऑफ ए फुली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के कंपेयर में फुली सैचुरेटेड सॉइल में परमेबिलिटी की कंडीशन ज़्यादा होती है। एंट्रैप्ड एयर एंड गैसेज इन द वॉइड्स ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो एंड कॉजेज द रिडक्शन ऑफ परमेबिलिटी। अगर अपनी एयर बच रही है सॉइल में तो नॉर्मली है कि परमेबिलिटी क्या होगी, रिडक्ट होगी, डिक्रीज होगी। एज फार एज पॉसिबल सैंपल शुड बी फुली सैचुरेटेड बिफोर द परमेबिलिटी टेस्ट। परमेबिलिटी टेस्ट से पहले अपनी जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए, तभी परमेबिलिटी का केस की कंडीशन ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जो सॉइल्स के पार्टिकल का स्ट्रक्चर होगा उनको एडजस्ट करके जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर सैचुरेटेड सॉइल परमेबिलिटी इज मोर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन एज कंपेयर टू द वर्टिकल डायरेक्शन। फॉर स्ट्रेटिफाइड अगर अपनी सॉइल है तो उसके लिए परमेबिलिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर अपन निकाल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, कंपेयर टू वर्टिकल डायरेक्शन के। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर फ्लूइड। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आल्सो इंक्लूड γW/μ। अगर प्योर फ्लूइड है, फ्लूइड की कंडीशन है, तब उस पर भी डिपेंड करेगा। तो उसके लिए क्या है K अल्फा γW/μ। फॉर वाटर रिलेटिवली द यूनिट वेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, वेट तो इसमें कांस्टेंट रहता है, लेकिन अगर विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो म्यू अल्फा 1/T। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ थे आज अपने परमेबिलिटी के टेस्ट के बेसिस पे कुछ बताया था। अपने क्या क्या पढ़ा था देखिए एक बार वापस से। लेबोरेटरी मेथड पढ़े थे अपन ने, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी, वेरिएबल हेड एंड कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। फर्स्ट था कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला अपन ने डिफाइन किया है कुछ डायग्राम के बेसिस पे, क्या प्रोसेस था इसका। तो वो अपना फॉर्मूला निकल गया है K = QL/AH। ठीक है, नेक्स्ट था वेरिएबल हेड परमेबिलिटी टेस्ट,
इसमें भी वही सेम प्रोसेस था, बस एक रिजर्वोयर जो टैंक था वो ऊपर नहीं था। तो इसका फाइनल फार्मूला निकल के आया था K = 2.303 AL/80 log 10 H1/H2। ठीक है। नेक्स्ट था कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट। कैपिलरी परमेबिलिटी टेस्ट में क्या था, हॉरिजेंटल कैपिलरी टेस्ट था ये, और जो इसमें सॉइल थी वो पार्शियली सैचुरेटेड ली गई है, और जो दोनों और मेथड थे वो कांस्टेंट और वेरिएबल, उनमें फुली सैचुरेटेड ली थी। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी थे, तो अपने फैक्टर अफेक्ट किस किस पे थे, ग्रेन साइज पे, वॉइड रेशियो पे, और पार्टिकल शेप्स पे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एंड ट्रैप्ड एयर एंड गैसेज, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर फ्लूइड्स। ठीक है। तो ये कुछ अपना परमेबिलिटी से रिलेटेड पार्ट था। ठीक है स्टूडेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।